चला आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल और गति। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्सेस एंड मोशन। ठीक, बल क्या होता है और गति क्या होता है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बल और गति होता क्या है। तो बल का जैसे डिफिनेशन क्या दिया है कि बल वो कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। चेष्टा समझ में आता क्या होता है, कोशिश करे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बल। ठीक है, चेष्टा, तो इसको चेष्टा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिश बोलते हैं। ठीक, यानी कि हाँ वही ट्राई, यानी बल वह कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था बदल दे या फिर बदलने की, उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे मान ले कि तेरे पास कुछ रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक, एक मान ले बड़ा सा टैंकर, ठीक, उसको क्या करना है, तुमको यहाँ से हटा करके कहीं और रखना। तो उसको हटाएगी तो इसी से बात है, थोड़ा ताकत लगेगी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बल। लेकिन हटा किसको रहे हैं, टैंकर, टैंक को, या फिर जो भी है वस्तु अलमारी तलमारी या फ्रिज व्रिज कुछ तो हटाती होगी घर में, हटाइए या नहीं, काम उम किए तो लोग करती है काम, हमको तो शक है, तो लोग काम किया है कहियो। ठीक, तो उसको जब हटाते हैं ना तो क्या लगता है हम लोग का उसमें, बल। इसका दो कंडीशन होता है, पहला क्या है कि वो वस्तु हट भी सकता है और दूसरा नहीं भी हट सकता है। अब बोल कैसे, देख दिखा रहा है, इधर आ रहे आगे, दिखा ले रहे तो लोग देख ले। जैसे मान ले कि सपोज सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। कुछ नहीं गसक, घूम इधर घूम, अरे इधर घूम। ठीक, जैसे मान ले सपोज कर ले कि क्या है, टैंकर, ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, कब है, पानी भरा हुआ टैंकर, सपोज कर लेते लोग, पक्का। अब कोई आगे छेदा मत करना कि पानी लीक हो जाए। टैंकी की देखिए, ठीक, या फिर मान लो कि टैंकी अगर समझ में नहीं आता तो समझ लो ये तो देखी होगी, बस उस तो देखी होगी ना, ट्रक देखिए, मान लो ये ट्रक, ठीक, इसको हटाना है, मेरे चाबियाँ खो गई है, चाबी खो गई है, अब इसको हटाएंगे। अब इसको हटाने के लिए हम जाएंगे अकेले, ठीक है, बॉडी थोड़ा टाइट कर लो, ठीक, अभी तो मान लो हटाना हमको, तो इस बात क्या कर ढक लेंगे कि चाबी क्या हो गई है, खो गई है, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, ढक लेंगे। अब इसको मान लो ताकत लगा रहा, पूरा एकदम ताकत लगा रहा, पूरा ताकत लगा रहा, पूरा ताकत लगा रहा, अकेला हटेगा नहीं हटेगा। ठीक, तो ये तो हट नहीं रहा, लेकिन मेरा ताकत लग रहा कि नहीं लग रहा, ताकत लग रहा, लेकिन ये हट रहा नहीं हट रहा, यानी इसमें मेरा बल लगा कि नहीं लगा, लेकिन वस्तु हटा कि नहीं हटा, नहीं हटा। यानी कि कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वस्तु में हम आप अगर बल लगाते हैं तो वस्तु हट भी सकता है और लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि मान ले कि एक नॉर्मल सा कुछ भी है, जैसे अलमारी है या कोई शोकेस है या कुछ भी है, उसको ही हटाना है, तो ये नॉर्मल सा चीज़ है, इसको ऐसे करके उठा कर चाहे इस साइड रख देंगे चाहे इधर से इधर रख देंगे, ठीक है, कुछ भी कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इसका देख अवस्था बदल रहा, पहला कंडीशन में अवस्था बदल रहा था, नहीं ना बदल रहा था, वो जहाँ था वहीं था। दूसरा कंडीशन में अवस्था बदल रहा, यानी कि बल जब भी लगाएंगे तो वस्तु का अवस्था बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता, लेकिन बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना, ठीक, जा, ये था बल, समझ में आ गया बल। यानी कि बल क्या होता है कि कोई भी वस्तु का अवस्था को जब बदलने में हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल। क्लियर है। अब आते हैं गति में कि गति क्या होता है, तो क्या है कि वे वस्तुएं जो वातावरण के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। यानी कि गति उसको कहते हैं कि जिसका टाइम तो लगेगा लेकिन वो अपना स्थान पर ना रहे, अपना स्थान पर ना रहे, यानी पहले वो जहाँ था उसको उस जगह पर रहना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तुम 4 घंटा बाद भी आएगा तो हम यहीं पर खड़े हैं, समय बीत रहा है कि नहीं, लेकिन मेरा स्थान बदल रहा, नहीं बदल रहा, तो हम गति में हैं, नहीं है, गति में रहेंगे नहीं ना, क्योंकि गति का डिफिनेशन क्या है कि समय के साथ साथ क्या बदलना चाहिए हम लोग का, अवस्था बदलना, यानी कि स्थान तो मेरा बदलना चाहिए। 1 घंटा बाद भी आके देखिए हम यहीं पर खा रहे हैं, 2 घंटा बाद भी आके देखिए तो हम यहीं खा रहे हैं, 1 साल बाबा बनाएगा क्या तो लोग आप मेरा 1 साल बाद भी हम अगर यहीं पर खड़ा रहेंगे, टाइम तो बीत रहा मेरा, लेकिन अवस्था बदल रहा मेरा नहीं। जब अवस्था नहीं बदलेगा तो मेरा गति रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सिर्फ समय के साथ मेरा गति नहीं होता, समय के साथ साथ क्या होना चाहिए, अवस्था भी होना चाहिए, यानी कि स्थान बदलना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन मान ले कि जैसे हम यहाँ पर हैं,
तू अभी आई, बोले हाँ भैया कैसे, बोला ठीक है ठीक, बोला आ रहा भैया ठीक। तू गई, फिर आधा घंटे के बाद आएगी तो हम देखेंगे वहाँ पर चले गए ठीक, कहीं घूमने के लिए। फिर आकर के देखेंगे फिर वहाँ पर जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे करते करते 3 घंटा बीत गया। कितना घंटा बीत गया? 3 घंटा बीत गया ठीक। तुम देखिए हमको यहाँ पर थी, लेकिन 3 घंटे के बाद जब तू आएगी तो हम कहाँ पर रहेंगे? इधर उधर, यानी कि मान लो कहीं पर भी गुल्ली उल्ली खेलते उलते होंगे। तो मेरा स्थान बदला कि नहीं बदला? समझ में आ रहा? स्थान बदला, टाइम लगा, यानी कि समय के साथ साथ मेरा क्या बदला? तो क्या हम गति में हैं? समझ में आया? समय के साथ जब स्थान बदलेगा तो क्या होगा? वो गति में। लेकिन समय के साथ जब स्थान नहीं बदलेगा तो विराम गति। क्या बोलते हैं? विराम गति। विराम अवस्था यानी कि वो गति में नहीं रहेगा। विराम मतलब एकदम शांत। साधु वालों को देखिए ना, तो मौन धारण करता वैसे, यानी टाइम बीतते ही जाएगा, बीतते ही जाएगा, बीतते जाएगा, लेकिन हम अपना जगह से हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो वो कौन अवस्था में? विराम अवस्था। लेकिन जो समय के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहे, यानी घूमते फिरते रहे, उस कौन सा अवस्था? गति। समझ में आया? तो बल का है, बल का है मेरा वह कारण जो किसी वस्तु को बदलने की चेष्टा नहीं करे, उसकी अवस्था को बदलने की चेष्टा करे। देखो अवस्था लिखे हैं ये लोग, यानी कि तुम लोग के मन में क्या है कि साइकिल ला कर दे तो उसका जगह पर कार रख देगी और बाइक नहीं, उसकी अवस्था को बदल सकता है। कि मान लो कि यहाँ पर तुम पार्किंग की है गाड़ी को, तो उसको हल्का सा और थोड़ा आगे लगा करके लगा देंगे। ठीक है, उसका अवस्था बदलेगा, लेकिन तुम्हारा वस्तु नहीं बदलेगा। दिमाग में ऐसा मत रखना कि बल लगाएंगे, कोई ऐसा पावर है कि बल को लगाएंगे तो बेटा क्या नाम तुम्हारा, साइकिलों में मारेंगे तो क्या बन जाएगा? कार बन जाएगा। ऐसा बात नहीं है। बल क्या है? ताकत। तू उसको हटा सकती लेकिन बदल नहीं सकती। दिमाग में घुसा? यानी कि बल क्या है कि किसी वस्तु का अवस्था को क्या करता है? उसको बदल सकता। अवस्था मतलब क्या हुआ कि स्थान, जगह को बदल दे, उसको क्या बोलते हैं? बल। ठीक है, और गति क्या है कि जो समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? गति। जो समय के साथ अपना स्थान ना बदले उसको क्या बोलते हैं? विराम गति। ठीक है, अभी बताएंगे, बताए नहीं समझ में आया? 2 चीज़ समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लिए। ठीक, अब एक चीज़ और बता कि बल जो है ये कौन सा राशि है? यानी कि सदिश राशि है या अदिश राशि है? सदिश। कौन राशि है? देशिक। वही देशिक, अदेशिक या सदिश अदिश ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो ये देशिक राशि है पक्का? कैसे? दोनों चीज लग दिशा दिशा और दोनों का। हाँ, दोनों का पता चलेगा ना। कैसे कि मान लो कि किसी को तुमको हटाना है, बल मान लो कि तुमको अगर कुछ हटाना है यहाँ से, कि तुम्हारे पास ये क्या नाम, मान लो एक छोटा सा टीवी रखा हुआ, तुम घर उठ साफ कर रहे, अब तुम्हारा मन पक गया कि आप उसको हटाएंगे, तो हटाएंगे तो आप तुम टिबिया को क्या करेगी? उठा कर कैसे करके अपना गोद में नहीं ना रखेगी? नहीं ना रखेगी। तुम उसको जगह तो खोजेगी ना, कहाँ रखना है, कहाँ रखना है। ठीक, तो उसको हटाएं, उठाएं और रखेंगे कहीं और, उसका स्थान नहीं बदल गया, बल लगा, उसका स्थान बदला। ठीक है, तो उसको रखने का भी एक जगह मिल गया। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा मेरा? देशिक। क्या है कि देशिक राशि में क्या क्या चाहिए हम लोग को? मात्रा और क्या चाहिए? दिशा, डायरेक्शन। खा गई तुम लोग सबका सब ना। क्या क्या चाहिए? मात्रा और मात्रा मतलब समझती है क्या होता है? भार रे गधी सब। ठीक है, इसमें सदिश राशि किसे कहते हैं? डिफिनेशन लिखवाया था ना, कल लिखाया था सदिश राशि का। मान और दिशा दोनों का बोल देता है, उससे देशिक है। मान और दिशा दोनों का। तो टिबिया हम लोग अभी उठाएं, वजन हो रहा, भारी लग रहा कि नहीं लग रहा? कि ला के दे दें टिबिया का सबको? दीजिए दीजिए। ला के दे दीजिए। देख उठाएंगे तो भारी लगेगा ना, इसका कुछ ना कुछ वेट हो। अरे 5 ग्राम ही सही, लेकिन उसका वेट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब उसका क्या करेंगे? स्थान उसका बदलें, यानी कि दिशा का पता चल रहा है कि कहाँ रखना है, मम्मी कहाँ रखना है, तो बोले वो रूम में रख दे, जाकर ले जाकर क्या करेंगे? वहाँ पर रख देंगे, तो दिशा का पता चल गया। तो यानी कि बल कौन सा राशि? देशिक राशि, क्योंकि इसके साथ मान भी है और दिशा भी है, इसलिए बल कौन सा राशि हो जाएगा? देशिक राशि हो जाएगा। ठीक है, देशिक। समझ में आया ये काहे देशिक राशि है? ठीक है, अब एक चीज़ और देख, गति समझ में आया क्या होता है? गति क्या होता है? जो समय के साथ अपना स्थान बदल दे उसको क्या बोलेंगे? गति। लेकिन समय के साथ जो अपना स्थान ना बदले उसको कौन गति? ठीक है, थोड़ा जोर से बोला, थोड़ा उच्चा सुनते हैं आजकल।
विराम गति। विराम गति। ठीक ठीक, अब इतना भी जोर से मत बोल दे। अब ऐसा ऐसे ही बात कहना भी है। देख, जो समय के साथ अपना स्थान बदले वो विराम गति। कोई विराम गति बोला कर ये बोला। चल, और जो अपना स्थान ना बदले सब समय के साथ, चलो ठीक है, क्लियर है। तो आप बल तो समझ में आ गया कि देशिक राशि है, लेकिन गति देशिक रहे या नहीं ये बता। देसी खेल। देसी क्या? गति देशी हाँ। पक्का हाँ श्योर है? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक। कैसे थोड़ा डेफिनेशन हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहे। जैसे मान लो कि तुम लोग झगड़ा कर, मान लो ते और तू, ठीक है। मैं हमारा टिटुआ और बिटुआ ये दोनों झगड़ा कर रहा, दोनों भेवा पूरा एकदम उठा के बजर कर रहा। तो लोग आया दोले दोले बोला आए भैया बोला मारपीट कर रहा, बोला क्या मारपीट कर रहा, बट टिटुआ और बिटुआ मारपीट कर रहा, बोले जल्दी चलिए। टिटो के साथ देंगे, चल चल। टिटुआ के साथ देगा बोले जल्दी चलिए नहीं तो वो लोग एक दूसरे को मारपीट एकदम मार के ही कर देगा। आए मेरे पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत दोले दोले जाएंगे, तो टाइम तो लगेगा ना हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जाना कहाँ है हमको, जहाँ टिटुआ और बिटुआ मारपीट कर रहा। अब वो कहीं पर ही मारपीट करे, चाहे चाइना में मारपीट करे चाहे पाकिस्तान में मारपीट करे, जाएंगे तो हम जरूर। इतना उम्मीद मत रखना कि जाए तब तक इसका काम तमाम हो जाएगा ना। तो देख मेरा समय लग रहा है जाने में, हम दौड़ करके जा रहे हैं, मेरा ये मोशन हो रहा है बॉडी में, आगे जा रहे हैं, यानी कि हम जहाँ पर थे वो जगह छोड़ दिए, तो हम गति में है ना पक्का, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम गति में है, समय भी लग रहा है, लेकिन जाना कहाँ है। तो बता डायरेक्शन हमको मिला कि नहीं मिला। तो ये देशिक राशि होगा कि नहीं होगा, कौन राशि पक्का, तो श्योर है। देशिक राशि काहे होगा, काहे कि इसमें दिशा ही मिल गया और गति, ठीक है। तो इसलिए गति कौन सा राशि, देशिक। लिख लिए चलो, बल समझ में आया ना सबको, और गति। अब आते हैं हम लोग विराम। तो विराम ऐसे पहले ही बता दिया, विराम किसे कहते हैं, जो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले। उसे बोला है वे वस्तुएं जो वातावरण के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान ना बदले उसे विराम अवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो समय तो बीतते जाए लेकिन वो अपना अवस्था नहीं बदले। एग्जाम्पल के तौर पर इससे पहले हम अपने आप को लिए थे ना, और अभी अगर ले लेते हैं कि मान लो कि जैसे का साधु 10 दिन से वहीं पर जहाँ पे जितना वहीं पर वहीं है ना, ठीक। या फिर ऐसे ही मान सकते हो, ठीक है, साधु भी ठीक है। एक और मान लो कि जैसे कि तुम लोग का घर वही वस्तु है ना पक्का, तो मेरा घर मान लो यहाँ पर ये रूम है ना, ठीक। 4 दिन के बाद भी आएगी तो ये रूम कहीं चल जाएगा क्या, यहीं पर रहेगा ना पक्का, तो नहीं ना। अब इसका दिमाग में आता हो कोई, ठीक है भैया अगला दिन आके बुलडोजर से तोड़ दिए तो आपके घरे गए यानी वो अपने से तो हटेगा नहीं ना, ठीक। ये घर आज भी यहीं था, कल भी यहीं रहेगा, परसों भी तरसों भी, इसलिए ये घर कौन सा अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में, ठीक है। अब मान लो कि घर को हम उठा कर कहीं और लेके चल गए तो बड़ा उठेगा ही। अब बाय द मान लो कि छोटा सा घर, इतने को छोटा छोटा सा घर को ले जा, ठीक है, तो क्या होगा गति अवस्था, ठीक है, क्लियर है। जो अपना स्थान नहीं बदले समय के साथ साथ वो विराम, जो बदल ले क्लियर है। जैसे कि हम लोग का घर एक कौन अवस्था में है, विराम अवस्था में, ठीक है। अब मान ले कि कोई कुत्ता दौड़ रहा है, वो कौन अवस्था में रहेगा, गति अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब बोले कि कोई गाछ वृक्ष जो होता है हम लोग का, मान लो कि जामुन के कोई भी गाछ, वो कौन अवस्था में, क्या है कि वो अपना स्थान, वो 4 साल पहले भी वहीं था, 4 साल बाद भी। अब वो अलग बात है, सर जाए या ये लोग काट दे, ऐसे ऐसे इंसान लोग का तो अलग ही बात है ना, लेकिन वो अपना स्थान बदलेगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। बल समझ में आया, और क्या था, गति समझ में आया, विराम समझ में आया, ठीक है, इसको उतार ली, ठीक। अब इसका आगे चल सकते हैं हम लोग। चला अब गति का प्रकार सीखते, ठीक है। बल सीख लिया हम लोग, गति सीख लिए और विराम भी सीख लिए ना, विराम अवस्था क्लियर है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना तुम लोग को। अब सीखेंगे गति का प्रकार। गति का प्रकार फिलहाल 4 प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन, रेखी गति, वृत्ति गति, कंपन गति और घूर्णन गति, ठीक है।
ये रेखी गति उसको कहते हैं जो, बोलो क्या होगा रे? एक जब कोई वस्तु जो बिंदु से तरल हो इस प्रकार गति करता है कि सबकी कान का समानता एवं व्यक्ति प्रति किसी निश्चित समय ध्यान मंत्र मंत्र मारा लग रहा है नहीं लग रहा तो लगा। अरे रेखी गति मतलब कि रेखा पढ़ी है, मैथ में पढ़ाया है ना। उदाहरण दिया, बंदूक से छोड़ी गई गोली। रेखी गति मतलब कि जो एक लाइन में चले, ठीक है, सीधा सिंपल भाषा में, वो किताबी ठीक है, सीधा चलता है। हाँ, मंत्र नहीं मारना है, जो कहा है सीधा जाए, ठीक है। जैसे कि बंदूक से उदाहरण क्या दिया, बंदूक का गोली दिया है ना, ठीक है, बंदूक का गोली जब मारते हैं तो सीधा जाता है, उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है सीधा, उसी को बोलते हैं रेखी गति, ठीक है। और जो ऐसे करके जाएगा वो अलग है। क्या ये बंदूक तुम मारेगी तो ऐसे डांस करके तो नहीं जाएगी, फिल्म में दिखाता होगा ना कि ऐसे करके घूम करके जाकर लगता है टक। ओरिजिनल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो रेखी गति जैसे कि बंदूक मारेंगे तो सीधा, या उदाहरण में दिया होगा तुम लोग, ट्रेन का भी दिया होगा ना, ट्रेन का पटरी भी देखना, एक पटरी दिया रहता है, उसी का लाइन में ऐसे करके जाते रहता है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लाइनिंग तो दिया रहता है ना उसका, उसी पर जाता है इसलिए, ठीक है, क्लियर है। तो रेखी गति यानी कि जो सीधा जाए उसको क्या कहते हैं, रेखी गति। अब सीधा का मतलब ऐसा तो कोई बना ही नहीं है जो एकदम सीधा जाए, क्या कहीं ना कहीं हल्का सा टर्न होगा ही, ठीक है। तो जैसे मान लो बंदूक का मारते हैं तो वो अलग बात है। अब मान लो ट्रेन का अगर उसमें डिफिनेशन दिया तो ट्रेन में क्या है कि एकदम पूरा सीधा कहीं गया क्या, नहीं ना, कहीं ना कहीं हल्का सा टेढ़ा करके गया, लेकिन उसका जो लाइन है ना। अब आते हैं वृत्ति गति। तो वृत्त का मतलब इस होता है गोल टाइप का, गोला, ठीक है। वृत्त मतलब गोल, ठीक है, जो गोल, तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्ति गति, ठीक है। अभी बताएंगे इसका और अच्छा से डिफरेंशिएट करके बताएंगे, ठीक है। फिर आता है एगो कंपन गति। कौन गति? कंपन। कंपन गति मतलब कि जो थोड़ा वाइब्रेट करेगा, भन 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 टाइप का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंपन गति। स्पीकर बजाइए तो उसका वहाँ पर देखना, जहाँ से आवाज़ निकलता है वहाँ पर देखना, बस थोड़ा झंझनाहट टाइप का लगेगा, भन 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 भन, उसी को कंपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? कंपन। समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। अब देख, एगो वृत्ति गति है और एगो घूर्णन गति है। ये दोनों में थोड़ा लड़का लोग फंसता है कि घूर्णन गति क्या है और वृत्ति गति क्या है। वृत्ति गति में भी गोल आता है और घूर्णन गति में भी क्या आता है, गोल ही आता है। तब बोले दोनों में अंतर क्या है भैया, कि वृत्ति गति और घूर्णन गति में होता क्या है, ठीक है। वृत्ति गति भी किसका चक्कर, तो गोल का चक्कर, ठीक है, और घूर्णन में भी किसका, गोल का चक्कर। अभी दोनों में अंतर क्या है इसका आइए हम लोग सीखेंगे, ठीक। फिलहाल इतना तक उतार ले तो लो, ठीक।